दूसरा बजट पेश किया है, क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी और सीएम साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ चैम्बर का नाम हमारे वित्त मंत्री साहब ने अपने विधानसभा सदन में और अपने बजट प्रस्तुति में उन्होंने रखा। मैं उसका पूरे देश के 12 लाख व्यापारी पुरुषों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने जो रियायती दर पे जो ज़मीन का उन्होंने ऐलान किया चैम्बर का, उसका भी मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद जो हम लोग ने उनको जो भी हमारे हम लोगों ने उनको जो एक सलाह दिया था ये इसके पहले अपना ज्ञापन के माध्यम से ये बजट आने के पहले ओपी चौधरी साहब को, तो उसमें जैसे ई-वे बिल को 50,000 से उन्होंने 1 लाख कर दिया। जो अभी वर्तमान में 50,000 सीमा थी उसको 1 लाख कर दिया। जो पुराने वैट के लंबित मामले थे 62,500 व्यापारियों के जिनके 25,000 से नीचे के लंबित अमाउंट थे उनको उन्होंने पूरा राहत दे दिए। तो वो कंप्लाइंसेस बर्डन इसमें ख़त्म होता है। उद्योग में हम लोग हमेशा उनको बोलते थे कि साहब जो सब्सिडी के लिए कई उद्योग वाले को तकलीफ होती है उसको उन्होंने बजट में प्रावधान लेके कई गुना उसको बढ़ा दिए। हमारे मैं व्हीकल ट्रेड से आता हूँ, तो स्क्रैप जो पुरानी गाड़ियाँ जिससे हमारा प्रदूषण काफ़ी होता है उसके लिए स्क्रैप पॉलिसी में उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा बजट का प्रावधान रखा है। और इंफ्रा में जो स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, प्लस जो प्रधानमंत्री आवास में वो 18 लाख घरों की बात कर रहे हैं और उसमें फिर उन्होंने उसको एक्सटेंड भी कर दिया है कि उसके जो मापदंड था उसमें उन्होंने उसको और वाइडर रेंज देते हुए किए हैं। तो ये इंफ्रा में खर्चा और 18 लाख जो आवास बनेंगे उसमें जो खर्चे से ट्रेड इंडस्ट्री के व्यापार में बहुत अच्छी गति मिलेगी, हमारा ट्रेड इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। और उन्होंने पूरे प्रदेश को कवर किया, चाहे सरगुजा की बात हो, चाहे बस्तर की बात हो, चाहे हमारे यंगस्टर के लिए बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात हो। उन्होंने, मैं समझता हूँ, चाहे वनोपज में की बात हो, उन्होंने किसानों को लेके मतलब ऐसा कोई वर्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारी पूरी चैम्बर की टीम की ओर से, 12 लाख व्यापारी की ओर से, जो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो ये बजट उन्होंने रखा है। ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए जो एक विकास गाथा है, ये 2047 का जो विज़न लेके जा रहे हैं उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।